आज जमाना रो रहा है। सुरों की मलिका अपने सुरों को दुनिया में छोड़कर इस नास्वर संसार से विदा ले चुकी है। मिश्री सी मिठास अपने गीतों में घोलने वाली आवाज अब हमारे बीच नहीं रही। सुर सामग्री भारत रत्न हेमा मंगेशकर, जिन्हें सारा जमाना लता मंगेशकर के नाम से जानता है, देह त्याग कर परमात्मा के चरणों में जा चुकी हैं। किसी ने कहा है कि मौत उसकी है, करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। लता दीदी के लिए पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि उनके निधन पर देश ही नहीं दुनिया रो रही है। अपने इस नेशनल हीरो के निधन पर शोक में तिरंगे को झुका दिया गया। इस तरह का सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। आज देश के हर शख्स को, चाहे उसे संगीत से लगाव हो या ना हो, आंखों में पानी है और कानों में कहीं गूंज रहा है, ऐ मेरे वतन के लोगों का नगमा। शहनशाही जज्बा दिलीप कुमार ने कहा था कि लता की आवाज खुदा का एक करिश्मा है। सच में करिश्मा ही तो है वह आवाज जो कभी बेसुरी नहीं हुई। संगीत के इस शाहकार का जन्म 1942 में इंदौर में हुआ था। 92 साल की आयु मिली और 77 वर्षों तक सुरों की सरिता बहाई। कैरियर का इतना लंबा सफर, जिसमें हजारों गाने अपने आप में भारत रत्न से सुशोभित लता मंगेशकर की मेहनत और महानता को दर्शाता है। कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसने लता दीदी से खुद को जोड़कर खुद को सम्मानित ना महसूस किया हो? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और ना जाने कितने अनगिनत प्रतिष्ठित अवार्ड और सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। लता दीदी की प्लेबैक सिंगिंग पर कोई कितना लिख सकता है? बहुत समय चाहिए, बहुत से पन्ने चाहिए और बहुत सी रोशनाई चाहिए। पोथियां भरती जाएगी फिर भी सिलसिला खत्म नहीं होगा। इसीलिए हम प्लेबैक सिंगिंग से हटकर लता दीदी के बारे में कुछ और जानकारी आपसे शेयर करना चाहते हैं। लता दीदी एक प्लेबैक सिंगर के अलावा एक संगीत निर्देशक, फिल्म मेकर और एक्टर भी रही हैं। जी हाँ, हेमा मंगेशकर को लता का नाम उनकी अदाकारी को देखकर उनके पिता श्री दीनानाथ मंगेशकर ने दिया था। हेमा ने एक नाटक भाव भगीमा में लतिका नाम का किरदार निभाया था, जिससे दीनानाथ जी इतना प्रभावित हुए कि वह उन्हें लता के नाम से पुकारने लगे और तब से उनका नाम हेमा से लता मंगेशकर पड़ गया। प्रेम और मोहब्बत की मिसाल रही लता मंगेशकर के पूरे फिल्मी कैरियर में सिर्फ एक ही बार विवाद हुआ। गाने की रॉयल्टी को लेकर उनके और मोहम्मद रफ़ी के बीच मतभेद हुआ और दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी समय तक गाने नहीं गाए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हमेशा सम्मान किया। आज यह दोनों हस्तियां दुनिया में नहीं मगर दिलों में बसी हुई हैं। मेलोडी ऑफ क्वीन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का यह दुनियावी सफर आज थम गया और एक ऐसा शून्य छोड़ गया जिसको भर पाना असंभव है। एक शेर के साथ मैं इस लेख को विराम दूंगी। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और सही कहते हैं लता मंगेशकर का अंदाज़े गायकी सबसे जुदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस बाइट्स।